नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज बायोलॉजी की जो हम लोगों की चल रही है, इसमें आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2010 का सेट पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। और जो पीसीएस लेवल में पहले सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे, 2010 तक सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो जियोलॉजी के आज हम लोगों का लास्ट वीडियो जियोलॉजी का होगा। उसके बाद तुरंत हम लोग बॉटनी के वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए। जल्द ही बॉटनी का हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें पक्का क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 2010 पार्ट 1 में 1 to 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आज 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो जूलॉजी के जो लास्ट आपका सीरीज चल रही है, इसके बाद बॉटनी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। नी कैप पटेला इज अ घुटने की हड्डी पटेला किस प्रकार की हड्डी है? हेट्रोटॉपिक बोन, मेम्ब्रेन बोन, रिप्लेसिंग बोन, सिस्मॉइड बोन। तो नी कैप जो आपकी पटेला है वो आपके सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड ये आपकी हड्डी है। पटेला एक सिस्मॉइड हड्डी है जो टेंडन और पटेला के अस्थिकरण से बनती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथ इंडिया पिटलेस वाइपर? निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत का बिना गड्ढे वाला वाइपर है? झेनोट्रॉपिक पिस्कैटर, इकिस कैरिएंटा या लैकिन्स ट्रिगेटस, एनसीट्रोडॉन हिमालयंस। तो भारत में बिना गड्ढे वाला जो वाइपर है वह आपका कौन सा वाइपर है? यह इकिस कैरिनेटा वाइपर है, जिसे रसेल वाइपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा गलत मेलित है? नाजा न्यूरोटॉक्सिक विनोम, बैंगरस हीमोटॉक्सिक विनोम, क्रोटेलस न्यूरोटॉक्सिक विनोम या एनसीट्रोडॉन हीमोटॉक्सिक विनोम। तो आपका कौन सा मेल नहीं खाता है? नाजा न्यूरोटॉक्सिक विनोम है, ये आपका सही है। बैंगरस हीमोटॉक्सिक विनोम है। बैंगरस आपका जो करैत होता है वह हीमोटॉक्सिक विनोम नहीं होता, वह आपका न्यूरोटॉक्सिक विमेन होता है। तो कौन सा गलत मेल है? यही आपका क्या है? गलत मेल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यम लाइन इज स्टेटेड मसल्स फाइबर इन लोकेटेड इन धारीदार पेशी तंतु में यम रेखा कहाँ स्थित होती है? ए बैंड में, एच जोन में, आई बैंड में या जेड लाइन में? तो जो आपका धारीदार पेशी तंतु में यम रेखा जो होती है वह आपका एच क्षेत्र में स्थित होती है और आपका यह मायोफिलामेंट को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग retrogressive metamorphosis of ascidian structure indicative of
कार्डेट एफिनिटी आर एबॉर्टेड एक्सेप्ट एसिडियन के अपगामी कायांतरण में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना समाप्त नहीं होती? आइज, ऑटोसाइट, इंडोस्टाइल या नोटोकार्ड। देखिए एसिडियन में नोटोकार्ड और गिल स्लेट जैसी कार्डेट लक्षण पाए जाते हैं। इंडोस्टाइल इसकी बनी होती है। और कौन सी संरचना समाप्त नहीं होती? यह आपका कौन सी संरचना समाप्त नहीं होती? इंडोस्टाइल जो है वह बनी रहती है, वह समाप्त नहीं होती है। सी इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरान बोन इज फाउंड इन, सेवरान हड्डी इनमें से किसमें पाई जाती है? फिश में, वेरेनस में, फ्रॉग में या रैबिट में? तो सेवरान जो है वह आपके वेरेनस या गोह में पाई जाती है। यह पूंछ के नीचे स्थित भी आकार की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो कंटेन, यूनियो की एडक्टर मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? स्ट्रेटेड मसल फाइबर ओनली, कैलोजन फाइबर ओनली, अनस्ट्रेटेड फाइबर, अनस्ट्रेटेड मसल्स फाइबर ओनली। तो जो आपका यूनियो की एडक्टर मांसपेशियों में ये आपका क्या पाया जाता है? धारीदार। और देखिए जो आपके यूनियो होते हैं उनमें स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर ओनली, कैलोजन फाइबर ओनली, अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर ओनली, बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड। तो देखिए यूनियो के कंडक्टर मांसपेशियों में केवल अधारीदार पेरेशे पाई जाती हैं, यह धीरे धीरे संकुचन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलोनेफ्रॉन, होलोनेफ्रस इज फाउंड इन द, होलोनेफ्रस पाया जाता है लार्वा ऑफ जिम्नोफियोना में, जुवेलाइन ऑफ एन्यूरा में, लार्वा ऑफ टेलियोस्टेट में या एम्ब्रियोज ऑफ लिजार्ड में। तो आपका होलोनेफ्रस जो आपका होता है वह कहाँ पाया जाता है? होलोनेफ्रस जो है वह भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं। यह एम्ब्रियो ऑफ लिजार्ड, छिपकली के भ्रूणों में, या सरीसृप पक्षी और स्तनधारियों के भ्रूणों में पाया जाता है। बाकी देखिए कौन कोई और ऑप्शन आपके एम्ब्रियो नहीं दिया है, केवल एक आपका एम्ब्रियो दिया है। एम्ब्रियो ऑफ लिजार्ड छिपकली के भ्रूणों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट ओबे केएम काइनेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम केएम गतिकी का पालन नहीं करता? जाइमोजन, कोएंजाइम, आइसोएंजाइम या एलोस्टेरिक एंजाइम। तो जो आपका केएम गतिकी का पालन जाइमोजाइन करता है, कोएंजाइम भी करता है, आइसोएंजाइम भी करता है, एलोस्टेरिक एंजाइम यह आपका केएम गतिकी का पालन नहीं करता है। एलोस्टेरिक एंजाइम आपका हाइपरबोलिक वक्र के बजाय सिस्मोइड वक्र देते हैं, इसलिए यह आपका केएम गतिकी का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The region of the vertebrate eyes where the optic nerve passes out of the retina is called, कशेरुकी की आँख में वह क्षेत्र जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर जाती है क्या कहलाती है? आइरिस फोबिया, ऑप्टिक चियाज्मा या ब्लाइंड स्पॉट। देखिए कशेरुकी की आँख का वह क्षेत्र जो ऑप्टिक नर्व और रेटिना से बाहर जाती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यह आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है यह एक बिंदु से एकत्र होकर आँख के बाहर जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 3 बेसिक कार्डेट कैरेक्टर आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, तीनों मौलिक कार्डेट लक्षण वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं। डोलिओलम में, ब्रांकियोस्टोमा में, ओकोप्ल्यूरा में या हार्ट मानिया में। तो देखिए तीनों मौलिक कार्डेट जो आपके होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? वह ब्रांकियोस्टोमा सिफेलोकार्डेटा में पाए जाते हैं, जिसमें सभी मौलिक कार्डेट वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 3 बेसिक कार्डेट कैरेक्टर आर फाउंड इन द एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटिशन इज ह्यूमन इज, मानव में दंत व्यवस्था होती है।
मोनोफायोडांट, डाईफायोडांट, पॉलीफायोडांट या हेटेरोफायोडांट। तो मानव में जो दांत होते हैं वह 2 सेट में आते हैं और यह आपके डायोफियोडांट होते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन इज फाउंड इन द, रेनिन पाया जाता है स्टमक ऑफ इन्फेंट, स्टमक ऑफ एडल्ट, पैनक्रियाटिक जूस या सालिवा। तो रेनिन जो होता है वह शिशुओं के पेट में पाया जाता है। यह आपका शिशुओं के पेट में पाया जाता है, जो दूध को जमने में सहायता करता है और वयस्कों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन रेड ब्लड सेल्स आर continuously destroyed and new one produced at which of the following rate। सामान्य अवस्था में लाल रक्त कोशिकाएं जिस दर से नष्ट और निर्मित होती हैं वह है 140 मिलियंस पर मिनट, 180 मिलियंस पर मिनट, 70 मिलियंस पर मिनट या 35 मिलियंस पर मिनट। तो जो आपका सामान्य अवस्था में लाल रक्त कोशिकाएं जिस दर से नष्ट और निर्मित होती हैं वह लगभग 120 मिलियन पर ईयर होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन पर मिनट यह आपका लगभग मान लिया जाएगा। इस विकल्प में ए सही है। एग्जैक्टली आपका 120 होता है, 120 विकल्प में नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड फॉर द ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी अणु एंटीबॉडीज बनने को प्रेरित करता है? प्रोटीन है, डीएनए है, पॉलीसेकेराइड है या ऑल ऑफ द एबव है। तो विदेशी अणु एंटीबॉडीज जो है वह प्रोटीन, डीएनए और पॉलीसेकेराइड यह तीनों आपका जो होते हैं वह एंटीबॉडीज़ बनाने को प्रेरित करता है। सभी आपके कार्य एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th क्रेनियल नर्व ऑफ रैबिट। निम्नलिखित में से खरगोश की 11th क्रेनियल नाड़ी कौन सी है? न्यूमोगैस्ट्रिक, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल एसेसरी या ओकुमुलेटर। तो आपका जो खरगोश की 11वीं क्रेनियल नाड़ी जो है वह स्पाइनल एसेसरी आपके होती है, जो गर्दन में मोटर नर्व के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट ऑफ HCl इज टू पेप्सिनोजन सो इज। जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए है वैसे ही एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिनोजन, हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, बाइल जूस टू फैट या ग्लूकागॉन टू ग्लूकोज। तो जैसे आपका HCl पेप्सिनोजन के लिए है उसी प्रकार एंटेरोकाइनेज जो है वह ट्रिप्सिनोजन के लिए है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है उसी प्रकार एंटेरोकाइनेज जो है वह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्रोमैफिन सेल्स द कन्वर्जन ऑफ डोपामाइन टू नॉरएपिनेफ्रिन आकर। क्रोमैफिन कोशिकाओं में डोपामाइन से नॉरएपिनेफ्रिन का परिवर्तन होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स में या इन द माइक्रोफिलामेंट में। तो जो आपका क्रोमामाइन कोशिकाओं का डोपामाइन से नॉरएपिनेफ्रिन का परिवर्तन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है या प्लाज्मा झिल्ली में होता है। यह परिवर्तन जो है यही स्थान हार्मोन्स रूपांतरण का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज। पित्त लवणों का रासायनिक स्वरूप है स्टेरॉइड, पेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड या लिपोप्रोटीन। तो पित्त लवणों का जो रासायनिक स्वरूप होता है वह एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, जो सोडियम टारकोलेट और ग्लाइकोलेट जैसे यौगिक होते हैं जो वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और मालिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज का एक अणु बना होता है 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से, 2 फ्रक्टोज मालिक्यूल से, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मालिक्यूल से या 2 ग्लाइकोज मालिक्यूल से। तो सुक्रोज का जो एक अणु बना होता है 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज के मालिक्यूल से, यह सुक्रोज बनता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, न्यूरो हार्मोन का संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो न्यूरो हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, जो आपका ग्रे मैटर में स्थित न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिस वेयर फर्स्ट फाउंड इन, प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले पाए गए थे ब्लड में, सालिवा में, सेमाइनल फ्लूइड में या यूरिन में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वह सबसे पहले सेमाइनल फ्लूइड वीर्य द्रव में पाए गए थे। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलीस, निम्नलिखित में से कौन सर्कल ऑफ विलीस के माध्यम से रक्त प्राप्त करता है? हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज या एड्रिनल ग्लैंड। देखिए कौन सा आपका सर्कल ऑफ विलीस के माध्यम से रक्त को प्राप्त करता है? यह आपका यह आपका सर्कल ऑफ विलीस के माध्यम से जो रक्त प्राप्त करता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस के द्वारा यह आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एबुडेंट स्टेरॉयड फाउंड इन द बॉडी, शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर स्टेरॉयड है कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन या कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्टेरॉयड जो है वह आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। यह शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पाने जाने वाला कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर द कोएंजाइम फॉर द एक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अपने कार्य के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता रखता है? ट्रांसएमिनेज, हाइड्रोलेज, डिहाइड्रोलेज या ऑक्सीडेज। देखिए जो आपका कौन सा एंजाइम अपने कार्य के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता रखता है? यह आपका ट्रांसएमिनेज एंजाइम जो है वह अपने कार्य के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता रखता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द परमिएबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इंक्रीज टुवर्ड, डीपोलराइजेशन के दौरान न्यूरॉन की पारगम्यता बढ़ जाती है। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन आयन या क्लोराइड आयन। तो जो आपका डीपोलराइजेशन के दौरान जो न्यूरॉन की पारगम्यता सोडियम आयन से बढ़ जाती है, जिससे अंदर धनात्मक आवेश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैन द ड्यूरेशन ऑफ ईच हार्ट बीट इज अप्रॉक्सीमेटली, मनुष्य में प्रत्येक हृदय गति की अवधि लगभग कितनी होती है? 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड या 1.2 सेकेंड। तो मनुष्य में प्रत्येक हृदय गति की अवधि जो होती है वह 0.8 सेकेंड होती है। यह हृदय गति का एक कार्डियक चक्र में संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसकी कुल अवधि 0.8 सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? रेटिनॉल, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल या कैरोटीन आवश्यक होता है। यह विटामिन ए है जो दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज, शुगर एंड बेस, डाईपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राई ग्लिसरॉल,
एस्टर लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है वह पेंटोज, शुगर एंड बेस से बने होते हैं, ये सही है। डाईपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, डाईपेप्टाइड 1 पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, ये गलत है। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या एस्टर लिंकेज होते हैं, ये भी सही है। और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये भी सही है। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका 1 पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राड आर एबुडेंट इन द आइज ऑफ, राड निम्नलिखित में से किनके नेत्रों में अधिक पाई जाती है? डायर्नल वर्टिब्रेट, माइग्रेटरी बर्ड, डायर्नल एंड क्रीप्यूस्कुलर वर्टिब्रेट या नॉक्टर्नल एंड वर्टिब्रेट। तो जो आपके राड होते हैं वह रात्रिचर कशेरुकों में अधिक पाए जाते हैं, वह जीवों में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वे कम रोशनी में भी देखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ इज, गाय का दांत सूत्र क्या है? 0033/3133, 1003/3103, 1003/1003। देखिए जो काऊ का दंत सूत्र होता है इनमें ऊपर वाले में कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, तो आपका 003/3133 होता है। यह आपके टोटल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिकोटेलिक एनिमल्स excreted which of the following in their urine, यूरिकोटेलिक प्राणी अपने मूत्र में निम्नलिखित में से क्या उत्सर्जित करते हैं? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या नन ऑफ द अबव। तो यूरिकोटेलिक प्राणी जो है वह अपने मूत्र में अधिक मात्रा में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। या जैसे पक्षी और सरीसृप जो प्राणी होते हैं वह नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिम्फ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लसिका में नहीं पाया जाता? वाटर, सलूट, ल्यूकोसाइट या रेड ब्लड सेल्स। तो लसिका में वाटर, सलूट और ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो है वह लसिका में नहीं पाए जाते हैं, यह इसमें केवल श्वेत रक्त कणिकाएं और द्रव से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिल कोलिन विल डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट इफ इट इज अप्लाइड टू, यदि एसिटिल कोलिन को हृदय के किस भाग में लगाया जाए तो धड़कन की दर घटती है? लेफ्ट आरिकल या से नोट, एवी नोट या टिप ऑफ पेटिकल। तो एसिटिल कोलिन को हृदय के यसे नोड में लगाया जाए, सिनो आर्टियल नोड में लगाया जाए तो यह कार्य करने से हृदय के गति की धड़कन जो होती है वह उसकी दर कम हो जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जो आपका ये ऑप्शन दिया है इसमें माह दिया है, या माह नहीं होता है, इसमें घंटा होता है। तो एक्चुअली ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ईसिनोफिल में का जीवन काल लगभग 8 से 14 घंटा होता है। बैसोफिल का जीवन काल लगभग 8 से 12 घंटा होता है और न्यूट्रोफिल का जीवन काल 10 से 12 घंटा होता है और ए ग्रैनुलोसाइट का जीवन काल 9 से 18 महीने तक होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो आपका दिया है वह माह में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत दिया है। देखिए ईसिनोफिल 8 से 14 घंटे, बैसोफिल 8 से 12 घंटे, न्यूट्रोफिल 10 से 12 घंटा और ए ग्रैनुलोसाइट्स जो है वह 9 से 18 महीना तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर इन, टोकोफेरॉल मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होता है? एडिपोज टिश्यू में, लीवर
लीवर में, लिम्फोसाइट में, ब्लड में। तो टोकोफेरॉल वह विटामिन जो है वह विटामिन ई होते हैं जो आपका एडिपोज टिश्यू में और लीवर में दोनों में संग्रहित होता है। ए एंड बी दोनों में संग्रहित होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन सीरम। निम्नलिखित में से कौन से इम्यूनोग्लोबिन मानव सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? LGM, LGD, LGG या LGE। तो जो आपका इम्यूनोग्लोबिन मानव सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह आपका LGG मानव सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह विभिन्न विषाक्त पदार्थों और एलर्जनों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की प्लासेंटा पाई जाती है? होमो इंडोलेसिथल, होमो कोरियल, एपिथेलियो कोरियल या सिंडेस्मो कोरियल। तो मानव में जो आपका होमोकोरियल प्लासेंटा पाई जाती है, इसमें मातृ रक्त सीधे भ्रूणी ऊतक के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बैरियर आर प्रेजेंट इन द प्लासेंटा ऑफ रूमिनेंट बिटवीन यूटेरिन ब्लड एंड फीटल ब्लड। जुगाली करने वाले जंतुओं में गर्भाशयी रक्त और भ्रूणी रक्त के बीच कितनी बाधाएं होती हैं? तो आपका 6, 4, 5, 3। तो आपके जो जुगाली करने वाले जंतुओं में गर्भाशयी रक्त और भ्रूणी रक्त में लगभग कितनी बाधाएं होती हैं? उसमें 5 बाधाएं होती हैं जिन्हें सिंडेस्मो कोरियल प्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर काउ एंड बिच सीक्रेटेड फेरोमेन्स ड्यूरिंग। घोड़ी, गाय और कुतिया किस अवस्था के दौरान फेरोमोन स्रावित करती हैं? एन्यूस्टेरस में, डाइस्टेरस में या मेटेरेस्टेरस में। तो जो आपका घोड़ी, गाय और कुतिया होती है वह एस्ट्रस अवधि के दौरान यह होता है जिसमें नर जंतु आकर्षित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन ऑफ चिक डेवलपमेंट एज अ सोमैटोप्लूरी। चूजे की कौन सी भ्रूणी झिल्ली सोमैटोप्लोर के रूप में विकसित होती है? एलॉन्टोसिस, एमनियन, यॉक्सिक, नन ऑफ द अबव। तो चूजे की कौन सी जो आपकी भ्रूणी झिल्ली होती है जो सोमैटोप्लोरल के रूप में विकसित होती है वह आपकी एमनियन होती है, यह जो भ्रूण के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा मासिक धर्म चक्र का चरण नहीं है? एस्ट्रस, ल्यूटियस, मेंस्ट्रुअल या ओवुलेटरी। तो आपका ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल, ओवुलेटरी यह तीनों आपका मासिक चक्र का चरण है, जबकि आपका जो एस्ट्रस होता है वह केवल जानवरों में पाया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सम लार्वल कैरेक्टर आर रिटेन इन द एडल्ट इट इज कॉल्ड। यदि कुछ लार्वा लक्षण वयस्क अवस्था में भी बने रहे तो उसे क्या कहते हैं? पीडोमार्फोसिस कहते हैं, नियोटिनी कहते हैं, मेटामार्फोसिस कहते हैं या जीरेंटोमोमार्फोसिस कहते हैं। तो यदि कुछ लार्वा लक्षण जो है वयस्क अवस्था में भी बनी रहे तो उसे नियोटिनी कहते हैं। यह आपका नियोटिनी जो है वह लार्वा का लक्षण वयस्क अवस्था में भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग ऑफ प्रोटोथेरियन आर। प्रोटोथेरियन के अंडे कैसे होते हैं? एलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, मीजोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल। तो प्रोटोथेरियन
प्रोटोथेरियन के जो अंडे होते हैं वह माइक्रोलेसिथन होते हैं। जैसे आपका प्रोटोथेरियन प्लेटिपिटस जो आपका प्लेटिपस होता है उसके अंडे माइक्रोलेसिथल होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में यौग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन यौग एग आर फाउंड इन, प्रोटीन यौग अंडे इनमें से किसमें पाए जाते हैं? फ्रॉग में, ह्यूमन में, चिक में या एम्फिऑक्सस में? तो प्रोटीन यौग अंडे जो होते हैं वह चूजे में पाए जाते हैं और यह इसके अंडे माइक्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल होते हैं जिनमें यौग की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीवर, पैनक्रियाज, थाइमस एंड थायराइड आर फॉर्म्ड बाय, यकृत, अग्नाशय, थाइमस और थायराइड किससे बनते हैं? ट्रोफोब्लास्ट से, इक्टोडर्म से, इंडोडर्म से, मीजोडर्म से? तो यकृत, अग्नाशय, थाइमस और थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वह इंडोडर्म से बनते हैं। यह आपका जो पाचन नली और उससे जुड़ी ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एंड इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, मेढक के विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? साइज ऑफ जाइगोट में, मास ऑफ जाइगोट में, मास ऑफ साइटोप्लाज्म इन जाइगोट में, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर एरियाज टू साइटोप्लाज्मिक एरियाज में? तो जो आपका मेढक के विभाजन के दौरान जो आपका किस में वृद्धि होती है? मेढक के विभाजन के दौरान जो आपका होता है वह साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियर एरियाज में। रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर एरियाज नाभिकीय क्षेत्र और साइटोप्लाज्मिक क्षेत्र के अनुपात में वृद्धि होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पिट्यूटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इट विल, मेढक के टैडपोल से पिट्यूटरी ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा? स्टॉप मेटामॉर्फोसिस, हैव नो इफेक्ट ऑन मेटामॉर्फोसिस, हैस्टेन द मेटामॉर्फोसिस, डिले द मेटामॉर्फोसिस। मेढक के टैडपोल से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया जाए तो मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगा, रूपांतरण रुक जाएगा। यह आपका यदि पिट्यूटरी ग्रंथि को हटा दी जाए तो थाइमस उत्तेजन हार्मोन नहीं बनेगा जिससे टैडपोल में रूपांतरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ लोवेस्टिन, जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट में, टुंड्रा में, रेन फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में? तो सबसे कम जैव विविधता जो होती है वह टुंड्रा में पाई जाती है। यह आपका टुंड्रा क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है और सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आर एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग लिटिल आर नो पावर ऑफ लोकोमोशन एंड मूव विथ वाटर करेंट, वे सूक्ष्म जलीय जीव जो स्वयं चल नहीं सकते और जलधारा के साथ बहते हैं। नेक्टान, प्लैंकटन, प्लिस्टान या सिस्टान? तो जो आपका वे सूक्ष्म जलीय जीव जो स्वयं चल नहीं सकते और जलधारा के साथ बहते हैं वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा प्लैंकटन। जो होता है वह जीव जो पानी की सतह और गहराई में पाई जाती है, जो जलधाराओं के साथ बहती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फूड वेब, हाइनेज एंड वल्चर आर, खाद्य जाल में लकड़बग्घा और गिद्ध क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, स्कैवेंजर या डीकम्पोजर? तो जो आपका लकड़बग्घा और गिद्ध जो है वह मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो आपका वह क्या कहलाएंगे? स्कैवेंजर, मृत भक्षी कहलाएंगे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Blue baby syndrome is related to the presence of which of the following in the blood? Blue baby syndrome रक्त में निम्न में से किसके कारण होता है? लेड, नाइट्रेट, मिथैमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन,
जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वह किसके कारण होता है? वह नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह पानी में, पीने के पानी में अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन से जब नाइट्रोजन आपके मिल जाते हैं तो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा जो आपका वायु प्रदूषण में सबसे हानिकारक होता है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यह अत्यंत विषैली गैस होती है जो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल लिविंग इन द बॉटम ऑफ सी आर कॉल्ड? समुद्र के तल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? लिटोरल, लिम्नेटिक, पेलेजिक या बेंथेनिक? तो जो आपके समुद्र के तल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसे बेंथिक जीव कहा जाता है। यह प्रायः रेंगने या चिपकने वाले जीव होते हैं जैसे स्कैवेंजर और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिला इज अ पेस्ट ऑफ? पायरिला किस फसल का कीट है? पैडी का, पल्सेस का, काटन का, सुगर केन का? तो पायरिला जो है वह गन्ने का फसल का प्रमुख कीट होता है जो रस को चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मधुमक्खियों से प्राप्त होता है? सीलिंग वैक्स, कैंडल वैक्स, सलाख या नन ऑफ द एबव? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है? वह मोमबत्ती की मोम, कैंडल वैक्स जो होते हैं वह आपके मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से बी वैक्स प्राप्त होता है जो मोमबत्ती, सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्टिवेबल मेजर क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पाली जाने वाली मछली नहीं है? कटला है, रोहू है, मृगल है, मंगूर है? तो जो आपका कौन सी है जो पाली जाने वाली मछली नहीं होती है? या मांगूर जो होता है या मांसाहारी कैटफिश होते हैं, इसे कल्टिवेबल कार के श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्केललेस फिश? निम्नलिखित में से कौन सी मछली बिना सल्क के होती है? लेबियो है, कटला है, एनाबस है या वेलेगो है? तो बिना सल्क की मछली आपकी वेलेगो होती है। यह एक मांसाहारी मछली होती है जिस पर कोई सल्क नहीं पाया जाता है। इनकी त्वचा चिकनी होती है। तो देखिए, जो हमारा 2010 तक का 1900 देखिए जो हमारा सेट था 1994 से देखिए हमारा जो सेट था 1994 से 2010 का जो पहले सब्जेक्टिव पीसीएस के क्वेश्चन आते थे, अब वैसे सब्जेक्टिव पीसीएस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप 16 सेट में हम लोग पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग जल्द ही बॉटनी का पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन आते थे वह हम लोग जल्द ही बॉटनी का सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा। जो लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड आई है उसमें पक्का यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बॉटनी के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। ना तो